कि आप भी पढ़ते हैं पर याद नहीं होता, पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं याद करने की, लेकिन अगले दिन सब भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, एग्जाम आता है, सारी चीजें दिमाग से निकल चुकी होती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, पढ़ा हुआ को हम हमेशा के लिए मेमोरी में, अपने दिमाग में सेव कैसे कर लें, इसका बहुत प्रैक्टिकल तरीका मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। इसको अगर आपने ईमानदारी से फॉलो कर लिया ना, तो पढ़ा हुआ जिंदगी भर याद रहेगा, भूल नहीं सकते आप। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी। हमारा दिमाग आखिर इसकी बनावट कैसी है, आखिर वह कौन सी बातों को अपने पास सेव रखता है, किन बातों को, किन मेमोरीज को डिलीट कर देता है, हटा देता है, इसके पीछे कुछ फैक्ट्स काम करते हैं। देखिए, हमारे दिमाग की बनावट ऐसी है कि दिमाग कुछ स्पेशल चीजों को ही याद रखता है, और जो चीजें दिमाग को ऐसा लगता है, हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को ऐसा लगता है कि जो चीजें सेव करने लायक नहीं है, सहेजने लायक नहीं है, रखने लायक नहीं है, उन चीजों को दिमाग डिलीट कर देता है, हटा देता है। इसकी अगर हम मेमोरी क्षमता की बात करें तो अनलिमिटेड है, लेकिन ये फिर भी कुछ चीजों को इग्नोर करता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए, आप आज सुबह से कितने ही लोगों से मिले होंगे, बहुत सारे लोगों से आपकी भेंट हुई होगी, लेकिन उनमें से क्या सभी लोगों का चेहरा आपको याद है? क्या सभी लोगों का नाम आपको याद है? नहीं याद होगा। लेकिन याद कीजिए कि अगर दिन भर में किसी एक शख्स से आपसे, किसी एक आदमी से आपकी बहस हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, उस आदमी का चेहरा आपको याद रहेगा। आखिर मुलाकात हमने सुबह से कई लोगों से की, कई लोगों से भेंट हुई, 20, 25, 30, 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस आदमी का चेहरा याद रह जाता है जिससे हमारे साथ पंगा हो गया था, झगड़ा हो गया था, लड़ाई हो गई थी। क्यों? क्योंकि दिमाग उस पल को सहेज लेता है, दिमाग उस मेमोरी को याद कर लेता है। तो ये स्पेशल जो चीजें होती है ना, उनको दिमाग याद रखता है। तो अब सवाल उठता है कि हम इस चीज का फिर अपने पढ़ाई में फायदा कैसे उठाएं? देखिए, इसका एक सबसे पहला तरीका और हमारा जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है कि आप घटनाओं को, फैक्ट्स को, तथ्यों को किसी दूसरी घटना से लिंक करने की कोशिश करें। इसमें क्या होगा कि आप ऐसी घटनाओं से लिंक करें जो आपको पहले से याद है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए, हमको अगर ये याद है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, आप सबको पता है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 में उनका जन्म हुआ था। हमको चलो ये याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि कांग्रेस का जो स्थापना है वो कब हुआ था। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ, हमको ये याद है, लेकिन कांग्रेस की स्थापना कब हुई ये याद नहीं है। अब याद कैसे करेंगे? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, 1885 में, ठीक है। हम लिंक कैसे करेंगे? तो हमें लिंक करना होगा दोनों के बीच के गैप को। जैसे 1869 और 1885 के बीच में अगर देखें तो 16 साल का डिफरेंस है। अब हम याद कैसे करें? अगर हमको गांधी जी का जन्म याद है, ईस्वी याद है, सन याद है, तो हम ये सिर्फ याद रखें कि गांधी जी के जन्म होने के ठीक 16 साल के बाद कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगर ये 16 साल का डिफरेंस हमने लिंक कर लिया, एक दूसरे से जोड़ लिया, तो फिर हमको दोनों चीजें याद हो जाएंगी। ये इससे क्या होगा कि एक घटना से, एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी लिंक हो जाती है। तो ये एक तरीका आप प्रैक्टिकल इस्तेमाल करें। कोई भी चीज को स्पेशल करने का प्रयास करें, कोई भी चीज को दूसरी घटनाओं से, दूसरी बातों से, दूसरे फैक्ट से लिंक करने का प्रयास करें। और इसका एक और बहुत बेहतरीन तरीका है, किसी भी घटना को, किसी भी फैक्ट को, किसी भी तथ्य को अगर आपको याद रखना है ना, तो उसका एक और तरीका है, और वही हमारा पॉइंट नंबर 2 है, वो है ग्रुप डिस्कशन। देखिए, आप सब किसी न किसी टीचर से पढ़ते होंगे। टीचर्स वो भी कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं, और पढ़ाने से पहले अपनी तैयारी भी करते हैं, खुद भी पढ़ते हैं। अच्छा, चलिए, आज तो कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आज वो टीचिंग पीरियड में है, लेकिन कभी ना कभी तो वो भी आपकी तरह एक स्टूडेंट रहे हैं। स्टूडेंट रहने के दौरान कोई ज़रूरी नहीं कि हर टीचर एक अच्छा ही स्टूडेंट रहा हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे जिनका मैट्रिक में, इंटर में, 10 में, 12 में बहुत कम परसेंटेज आया था, मार्क्स बहुत कम आए थे, लेकिन आज वो पढ़ाते बड़ा अच्छा है। तो जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उनको वो चीज़ें आज के डेट में बहुत अच्छी तरह याद हैं। क्यों याद है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आप पढ़ते हैं, आप याद करते हैं पेपर लिखने के लिए, आंसर को अपने एग्जाम्स में लिखने के लिए, लेकिन टीचर पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं किस लिए? आपको सिखाने के लिए, आपको चीज़ें समझाने के लिए, आपको चीज़ें याद कराने के लिए। तो ये काम आप करके देखिए। मतलब ग्रुप डिस्कशन जो है ना, यही हमारा दूसरा पॉइंट है। ग्रुप डिस्कशन बहुत काम आता है इस जगह पर, यानी कोई चीज़ अगर याद रखना हो तो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लेते हैं कि आप जो है अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप डिस्कशन का, ग्रुप स्टडी का एक ग्रुप बना लेते हैं,
शाम हो, दिन हो, रात हो, किसी भी वक्त 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल करके 3 4 5 जितने बच्चे मिले, जितने दोस्त आपके हों, सबको मिल करके एक ग्रुप बनाइए। उसमें क्या कीजिए कि हर दिन हर एक बच्चा एक टॉपिक वो अपने यहाँ से समझ कर आएगा, अपने घर से पढ़ करके आएगा और वो जा करके अपने ग्रुप में सभी को समझाने का प्रयास करेगा। देखिए, आपको समझाने का प्रयास करना है, आपको समझाने का प्रयास करना है। सामने वाला समझे या ना समझे, आपको वो चीज़ 100% समझ में आ जाएगी और याद भी रह जाएगा हमेशा के लिए। और ये काम सब करें बारी बारी से। जैसे हर दिन अगर किसी ग्रुप में 5 बच्चे हैं तो पांचों बच्चे हर दिन एक एक अलग अलग टॉपिक लेकर के आएंगे अपने साथ, एक दूसरे को समझाने के लिए, बताने के लिए, और बारी बारी से अपने ग्रुप में वो सभी चीज़ों को यानी अपने अपने टॉपिक को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जब वो एक्सप्लेन करेंगे ना, तो बाकी बच्चों को समझ में आए या ना आए, बाकी बच्चों को फायदा हो ना हो, खुद उस बच्चे को वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो वो चीज़ हमारा दिमाग बड़े अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर लेता है, उसको सेव कर लेता है, उसको अपनी मेमोरी में हमेशा के लिए रख लेता है। तो इसलिए एक्सप्लेन करना सीखिए, दूसरों को समझाना सीखिए। जैसे ही आप एक्सप्लेन कीजिएगा, आपका ये चीज़ याद हो जाएगा। और तीसरी एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है वाद विवाद करना, डिबेट करना, किसी टॉपिक पर बहस करना। अभी मैंने ग्रुप डिस्कशन की बात की। ग्रुप डिस्कशन में, ग्रुप स्टडी में आप लोग बैठेंगे तो वहां पर अब होगा कि हर दिन का एक यूनिक टॉपिक होगा, उस यूनिक टॉपिक पर सभी बच्चे डिस्कशन करेंगे। अब एक बच्चे ने कुछ कहा, सामने वाला उसकी बात काटेगा, अगर वो गलत कहेगा तो उसकी बात काटेगा, सही भी कहेगा तो भी उसकी अगर बात काटता है तो इस पर होगा वाद विवाद। ये जो है ना, अलग अलग किताबों से हवाला देगा कि भाई इस किताब में इतना नंबर पेज पर ये चीज़ लिखी हुई है। तो इस तरह से वाद विवाद जब होता है ना किसी टॉपिक पर, तो वो टॉपिक भी बच्चे को हमेशा के लिए याद रह जाता है। वाद विवाद होना, डिबेट होना, चर्चा होना, आपसी चर्चा होना किसी टॉपिक पर बहुत फायदा पहुंचाता है बच्चे के लिए। और चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा काम आती है दिमाग में कोई चीज़ सेव रखने के लिए, याद रखने के लिए, कि अगर आप कोई चीज़ को लिखते हैं, अगर कोई चीज़ आपको याद रखना है तो उसको खुद से लिखिए। देखिए, नोट्स आपको तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे, प्रिंटेड मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, हाथ से लिखे हुए मिल जाएंगे। जो लिखा लिखाया, छपा छपाया, प्रिंट किया हुआ आपको मिल जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, फायदेमंद नहीं है। उससे ज़्यादा फायदा तब होगा जब आप क्या करेंगे कि अपने नोट्स खुद बनाएंगे। उस नोट्स को अगर अपने हाथ से लिखते हैं ना, तो देखिए, जो चीज़ें हम लिखते हैं, लिखते वक्त जो जो फैक्ट्स, जो जो चीज़ें, जो जो बातें हम लिख रहे होते हैं ना, दिमाग उनको सेव कर रहा होता है, दिमाग में वो बातें याद रह जाती हैं, मेमोरी में सेव हो जाती हैं। तो लिखने का प्रयास करें, खुद से नोट्स बनाने का प्रयास करें। और यही नहीं, अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो एक पेंसिल लेकर बैठें या फिर हाईलाइटर लेकर बैठें, जहाँ जहाँ पर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं उन चीज़ों को हाईलाइट करते चलें, और हाईलाइट करने के बाद उन चीज़ों को अलग से कॉपी पर नोट भी कर लें। नोट्स भी बन जाएगा और आपको नोट्स बनाने के दौरान ही अधिकतर क्वेश्चन का आंसर याद भी हो जाएगा। ये हो गया कि तरीका। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये 4 तरीके जो मैंने आपको बताए, इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो याद तो होगा ही, लेकिन याद करना और याद रखने में एक चीज का और आपको जरूरत पड़ेगा, वो है रिवीजन। याद तो हम कर लेंगे, ग्रुप डिस्कशन है हमारे पास ग्रुप के अंदर जो है वाद विवाद है, डिबेट है, हमारे अंदर एक्सप्लेन करने का तरीका है, हम किसी बात को, किसी फैक्ट को दूसरी घटनाओं से जोड़ेंगे, लिंक करेंगे, इन सारी चीज़ों से याद तो हो जाएगा। लेकिन उसको और कंफर्म करने के लिए, उस याद को और उस मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है रिवीजन। इसलिए जो चीज़ें आप याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन सारे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन चीज़ों को रिवाइज भी करते रहें। देखिए, एग्ज़ाम आपका सारे के सारे पेपर, सारे के सारे सब्जेक्ट एक दिन में नहीं हो जाते। जब एग्ज़ाम बारी बारी से होता है तो आप भी एक टाइम टेबल बना करके रिवीजन करें, और एक दिन में आप ये कोशिश करें कि हम बहुत ज़्यादा ना पढ़ें। अगर आप लगातार 4 घंटा 5 घंटा लगातार अगर पढ़ते हैं तो 4 घंटा 5 घंटा लगातार पढ़ने से बेहतर है कि एक एक घंटे का 4 सेशन हम रखें और बीच बीच में 10 मिनट 15 मिनट का गैप रखें, रिवीजन भी करते चलें। ये सारे तरीके क्या होते हैं कि हमारे दिमाग को रिलैक्स भी होने का मौका देते हैं, और जो पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं हमारे दिमाग में सेव भी रह जाती हैं। इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपको पढ़ा हुआ चीज़ 100% याद होगा। सबसे बड़ी बात कि इन सब के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होना चाहिए। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, तो ही आप चीज़ों को सेव कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। तो याद कैसे रखें, पढ़ा हुआ भूलें नहीं, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, तरीका मैंने कुछ बताया प्रैक्टिकल आपको। अगर इनको फॉलो करते हैं तो याद भी रहेगा और हमेशा के लिए याद भी रह जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में हम नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ।